नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फिर से एक्सरसाइज 3.3 NCERT 11th क्लास का जो मैथ बुक है, आज मैं आपको उसका 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 5 नंबर में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और दूसरा क्वेश्चन है टेन 15 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए, इस 75 डिग्री को कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस कदर और किस कदर, देखिए मैं इसको करूँगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। आपके मन में चलेगा कि सर हम 75 डिग्री को तो लिख सकते हैं 70 प्लस 5 डिग्री, लिख सकते हैं, लेकिन 70 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है, 5 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है नहीं। तो यहाँ देखो 45 प्लस 30 करने के बाद 75 मिल भी रहा है, इसका भी वैल्यू है और साथ में इसका भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ दोनों प्लस करने पर पूर तो रहा है, लेकिन ना इसका वैल्यू है ना ही इसका वैल्यू है। तो जिसका वैल्यू होगा बस उसी को लिखना है। तो लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना 75 को, आराम से लिख सकते हैं। नहीं, इसका शकल देखो इस पर गया है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए के जगह पर अब क्या यूज कीजिएगा 45 डिग्री और बी के जगह पर क्या यूज कीजिएगा 30 डिग्री। ओके, तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं। साइन ए तो साइन 45 डिग्री, कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखो रफ में कुछ वैल्यू को लिखते हैं, जैसे ये और ये, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा भाई 1/√2। फिर आता है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, और इधर है साइन 30 डिग्री 1/2। क्या समझे? तो इसके जगह लिखेंगे 1/√2 और इसके जगह लिखेंगे √3/2 प्लस कॉस 45 की जगह लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई और साइन 30 की जगह पर लिखेंगे 1/2। तो ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 बाय, और नीचे वाले एक साथ 2√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डेट मीन्स 1, और ये हो गया 2√2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखो दोनों सेम है, तो जैसे वैसे लिखा जाएगा √3 प्लस 1 आ गया। यही आपका है साइन 75 डिग्री का वैल्यू, √3 प्लस 1/2√2। यही है साइन 75 डिग्री का वैल्यू। आप अच्छे ढंगों से देखिए, आपको दिक्कत लगे तो तुरंत कमेंट कीजिए। देख लिए। चलिए अब हम लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। टेन 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री को भी ऐसा कुछ सोचिए, जैसे 15 डिग्री है ना, तो आप कहोगे 10 प्लस 5 लिख लीजिए, 15 पुर जाता। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन इसका वैल्यू मालूम नहीं है, इसका भी वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे।
लेकिन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। तो 45 डिग्री की भी वैल्यू मालूम याद है और 30 डिग्री का भी वैल्यू मालूम याद है। किस में? ये टेन वाले फंक्शन में। किस वाले फंक्शन में? टेन वाले फंक्शन में। तो हम आराम से यहाँ लिखेंगे टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ब्रैकेट बंद। इसका रूप देखिए कैसा दिख रहा है। इसका रूप इस पर दिख रहा है 10a माइनस b। फॉर्मूला है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है। अब देखिए जहाँ a है उस जगह पर 45 डिग्री और जहाँ b है वहाँ 30 डिग्री है। तो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या? 1 और 10 30 डिग्री का वैल्यू, ये भी तो पता करना होगा ना, ऐसे तो काम चलता नहीं है। बात समझ लो। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो एक लंबा सा लाइन डालो, 10 45 की जगह 1 रख दो और ये 10 30 डिग्री है 1/√3 रख दो। ये 1 प्लस 10 45 क्या लिखेंगे? 10 45 डिग्री क्या लिखेंगे भाई? बताओ भाई। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 और यहाँ 1/√3 क्योंकि 10 30 डिग्री की बात हो रही है। और ये 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/√3। देखो 1/1 माइनस 1/√3 ये हो गया मेरा। और नीचे वाला देखिए 1/1, नीचे नहीं कुछ तो 1 अब प्लस 1/√3 ब्रैकेट बंद। ऐसे डालिए मेन लाइन और ऊपर में देखिए एलसीएम हो रहा है तो √3 होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1। अब नीचे वाला में भी वही काम होगा, √3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा √3 और ये तो ये है 1 जैसे लिखाएगा, ये क्या हो गया? कैंसिल। तो √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 ये बचा। अब करते हैं इसका रेशनलाइज, हर का परमेकरण। तो बीच में प्लस है तो माइनस ही कर देते हैं, √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। ये और ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? √3 माइनस 1 का स्क्वायर। अभी देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या लिखाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज मीन्स 1 का स्क्वायर। ये गया। ठीक है। कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? ओके। अब चलो देखो क्या करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बाय, ये हो गया स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 1, ये कैंसिल तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बाय 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिखाते हैं जो सेव हुआ वो है 4 माइनस 2√3 बाय 2। तो यहाँ जो 4 देख रहे हो 2 ले लो इससे तो कितना होगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, माइनस √3 बाय 2। ओके। ये 2 कैंसिल तो 2 माइनस √3 RHS हो गया प्रूव्ड। और हम आज देख भी रहे थे कि भाई प्रूव होगा या नहीं होगा, हो गया। तो आप लोग अगर इसी प्रकार अलग अलग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसी तरह से और अच्छे से कोशिश करेंगे समझा के आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। चलिए थैंक यू।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए।